प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यशक्तिधरस्तथाम्ना अन्याश्च रसचरणशरणद्वारीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां वशं कीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज सभी के लिए वेद कक्षा में जो आज का विषय है वह चिकित्सा के संबंधित है। हमें कृमियों से या जहरीले पदार्थों से उससे कैसे बचना है और उसकी कैसे चिकित्सा होती है, जो कृमियों के विष इत्यादि हैं उसकी चिकित्सा कैसे हो, उससे निवारण कैसे हो, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस सभी के लिए वेद कक्षा में। वेदों में रोगोत्पादक कुछ जीवाणुओं को कृमि कहा जाता है। अथर्ववेद में कृमियों के जो है दो रूप बताए गए हैं। वो एक दृष्ट रूप है और एक अदृष्ट रूप है। दृष्ट रूप का मतलब होता है जो दिखने वाले कीटाणु हैं वो, और जो अदृष्ट है वह नहीं दिखने वाले। ये शरीर के ये जो कृमि हैं वो शरीर के किसी भाग में हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के जैसे आंख में हो सकते हैं, सिर में भी हो सकते हैं, पसली इत्यादि कहीं भी हो सकते हैं। अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। किस प्रकार रोगों के कृमि खाने पीने की वस्तुओं के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे दूध, दही, कच्चा एवं पका हुआ भोजन, कृषि के अन्न, पानी आदि के साथ ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ रोग के कृमि जो है ऐसे भी सांस लेने से भी अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे संसर्ग रोग से भी आते हैं कुछ। इस प्रकार से गंदे बिस्तर पे सोने से भी कृमि का भय रहता है। इसलिए साफ सफाई की, स्वच्छता की आवश्यकता होती है, जिससे कृमिजन्य विकार या रोग हमें न हो। अथर्ववेद में रोग कृमियों को नष्ट करने का मुख्य साधन अग्नि को बताया गया है और इसे उत्कृष्ट चिकित्सक कहा गया है। वैसे भी जो अग्नि है, अग्नि देवताओं का पुरोहित है और वह देवताओं तक हमारे सभी कामनाओं को पहुंचाता है, और देवताओं का अग्नि पुरोहित होने के कारण वह सर्वत्र व्याप्त होता है, और वही अग्नि जो है कृमियों को नष्ट करने में भी समर्थ होता है। अथर्ववेद के कई स्थानों पर सूर्य को भी कृमिनाशक कहा गया है। उदय होता हुआ सूर्य दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के कृमियों को नष्ट करता है। इसीलिए डॉक्टर भी परामर्श देते हैं कि सूर्य धूप का सेवन कीजिए। सुबह की जो धूप होती है वह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण शीतकाल में आपको प्राप्त होता है। जब शीतकाल में ठंडी का प्रकोप रहता है तो उस समय जो है हम सूर्य के प्रकाश को आत्मसात करते हैं, तो वहाँ हमें शरीर में स्फूर्ति और बल मिलता है। उगता हुआ सूरज जो है वो बहुत से कृमियों को नष्ट करता है। सूर्य की किरणें कृमियों को इसी प्रकार नष्ट कर देती हैं जैसे पत्थर से चनों को पीसा जाता है। सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती है वे वहाँ से कृमियों को नष्ट कर देती है। शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ने से शरीर में कृमि उत्पन्न नहीं होते हैं। अतएव उदय होते हुए सूर्य की किरणों को सर्वरोग नाशक कहा गया है। रोग कृमि नाशन के लिए आवश्यक है कि गृह आदि में भी सूर्य की किरणों का प्रवेश का पूरा प्रबंध हो। हम जब से घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं
और उसमें यह ध्यान रखते हैं कि घर में सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश घर में प्राप्त हो। जिस घर में ऐसा होता है उस घर के लोग लगभग स्वस्थ रहते हैं। जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है उस घर के लोग अधिकांश अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सूर्य सर्वप्रथम हम लोगों का प्राणदायक पोषक तत्व सूर्य की जो किरणें हैं वो है। ऐसा यज्ञ को भी कृमिनाशन का उत्तम साधन बताया गया है, क्योंकि यज्ञ में हम हवन करते हैं, समिधाओं को डालते हैं, तो उस समिधाओं के जो अश्वत्थ है, औदुंबर है या औषधियों को जब अग्नि में डालते हैं तो उस औषधियों के धुएं से भी कृमियों का नाश होता है। वह धुआं जो है कृमियों को हम लोगों के आसपास से ले जाकर दूर कर देता है। और अथर्ववेद में वच जो औषधि है इसको भी कृमिनाशक कहा गया है। इसका दूसरा नाम जो है उग्रगंधा भी है। अग्नि में डालने पर अपने उग्र गंध से यह कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार कृमिनाशन की 4 विधाओं का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अत्रि, कर्ण, जमदग्नि और अगस्त की विधाओं से कृमियों को नष्ट करें। इससे ज्ञात होता है कि इन 4 ऋषियों ने कृमियों की कुछ असाधारण विद्याओं का आविष्कार किया था। इन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का पता लगाया था जो कृमियों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। अथर्ववेद में इस बात का बल दिया गया है कि रोग कृमियों के विष स्थानों को नष्ट किया जाए। इस प्रकार कृमि निर्विष हो जाते हैं। विष की थैली को कुसुम्भ कहा जाता है। इस विधि को अपनाने से रोग कृमियों का विस्तार रुक जाता है। अथर्ववेद में औषधियां जो कृमिनाशक कही गई हैं उसके नाम गुगुलु मतलब गुगुल, पीला मतलब पिपली या पीपर, नलदी शब्द आया है जिसको जटामासी कहते हैं हम लोग। औक्षगंधी या वृक्षगंधा वला नाम की औषधि है। प्रमंदनी घातकी या धाम के फूल या धवई के फूल जिसको कहते हैं। अथर्ववेद में अजश्रृंगी, मेघश्रृंगी या मेढाश्रृंगी का भी जो है वर्णन आया है जो कृमिनाश के लिए कहा गया है। मेघश्रृंगी का नाम अजश्रृंगी भी है। इसका फल जो है रोग और कृमिनाशक दोनों के लिए लाभकारी बताया गया है। इसका उपयोग जो है कफ, खांसी और विषनाशन में भी होता है। अथर्ववेद में आंजन मणि, जंगिर मणि इत्यादि जो है मणियों का भी वर्णन आया है। इनकी भी जो है इनको भी हवन करने से, अग्नि में डालने से, इनके धुएं से वो कृमि नष्ट होते हैं। इसी प्रकार जो है कूठ शब्द जो है गुगुलू को ही कहा जाता है। तारस्टाग, सरसों की दंडी, समी, सरसों, कृष्णिपर्णी, चित्रपर्णी या पिठवली से कहा जाता है। यह भी अनेक प्रकार की कृमियों को दूर करता है। इसी प्रकार पेट के कीड़े को दूर करने के लिए जो है उपवाका औषधि का उल्लेख है। यह इंद्रजव है, इसको ही कुटज और कुटज बीज कहते हैं। यह पेट के कीड़ों की उत्तम दवा है। इस प्रकार भाव प्रकाश निघंटु में भी भृंगराज को कृमिनाशक बताया गया है। इस विषय में पाश्चात्य मत है कि भांगरा के रस को एरंड के तेल के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जैसे पेट साफ इत्यादि नहीं होता है तो आज हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो औषधि के रूप में आयुर्वेद में एरंड का तेल का उपयोग किया जाता है। पेट साफ के लिए एरंड तेल देते हैं, तो उससे वो कृमियों को दूर करके और पेट साफ होता है उससे। तो एरंड का जो है तेल पीने के लिए और लगाने के लिए दोनों के लिए लाभप्रद होता है पेट के लिए। इसके बाद महानिम बकायन के विषय में पाश्चात्य चिकित्सकों का मत है कि बकायन की छाल थोड़ी मात्रा में सेवन करना बच्चों के कृमि रोग को दूर करता है।
इसी प्रकार विष चिकित्सा के लिए जो है अष्टांग हृदय का कथन है कि विष 3 प्रकार के होते हैं। फल फूल आदि के कंदों में होने वाला विष स्थावर विष है या कालकूट फालाल आदि है। सर्प बिच्छू मकड़ी आदि के में रहने वाला जो है विष जंगम विष है। ये दोनों विष अकृत्रिम है। विभिन्न औषधियों से बनाया गया विष कृत्रिम है, उसको गर कहते हैं। यह तीक्ष्ण गुणों के कारण ओज को नष्ट करता है और वात पित्त प्रदान होने से जीवन को पुष्ट करता है, ओज को नष्ट करता है और उसको वात पित्त प्रदान होने से जीवन को नष्ट करता है। इसकी चिकित्सा के रूप में कहा गया है कि विष का प्रभाव होने के तुरंत बाद इसके बारे में कहा गया है कि तुरंत बाद इसको उल्टी कराना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो शीतल जल का सेवन करना चाहिए। गाय के घी को शहद के साथ मिला करके तुरंत पिलाना चाहिए, उससे विष का हरण होता है। किसी को विष इत्यादि चढ़ गया हो तो उसको गाय का घी और उसको शहद मिला करके देने से और उल्टी कराने से वो विष का शमन होता है, ऐसा कहा गया है। मुलहठी के काढ़ा को भी, मुलहठी जो उसको कहते हैं, मुलहठी के काढ़ा को बना के देने से विष का शमन होता है। अष्टांग हृदय जो ग्रंथ है इसमें और भी आया है, विष की सभी अवस्थाओं में गाय का घी के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। घी वायु की प्रबलता को नष्ट करता है। इसका अभिप्राय है कि विष का प्रभाव होने पर अधिक से अधिक गाय का घी उस रोगी को पिलाया जाए। घी विष के प्रभाव को शांत कर देता है। विष के प्रभाव के निवारण के लिए प्रतिकार और नष्ट करने के उपायों को विष चिकित्सा कहते हैं। अथर्ववेद में सोमपान को विष नाशन का उपाय बताया गया है। सोमपान करने वाले पर विष का प्रभाव नहीं होता है। दूसरे मंत्र में मंत्र चिकित्सा का वर्णन किया गया है। मंत्र शक्ति से भी विष का प्रभाव उतर जाता है। इसको झाड़ फूंक भी कह सकते हैं। बाण से, फाल से, सिंग से आदि से लगने पर जो विष उत्पन्न होता है उस विष को भी मंत्र शक्ति से दूर किया जा सकता है, जिसमें अथर्ववेद में मंत्र प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में इस प्रसंग में यह भी कहा गया है कि गरुड़ सांपों को खाता है, गरुड़ के लिए विष भोजन है। अतः अनुसंधान किया जाना चाहिए कि किन कारणों से गरुड़ पर विष का प्रभाव नहीं होता। इस सूक्त में यह भी कहा गया है कि विष के पर्वत को भी निर्विष किया जा सकता है। इसकी विधि अन्वेषणीय है। अथर्ववेद में मंत्र चिकित्सा द्वारा नस नाड़ियों में पहुंचे हुए बाण के विष को दूर करने का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अथर्ववेद में कुछ औषधियों का वर्णन है जो कि विषनाशन है। ये जो औषधियां हैं जैसे अलाबू, लौकी, लंबा कद्दू या मीठी तुम्बी, अवघ्नति है इंद्राणी, इंद्रायण या इनारुण, ऋतजात, मधुदा वच, कांदा विष, कंद विष, तौदी, दर्भ, बभ्रू, सहस्रपर्णी या शंख पुष्पी, मधुक या मधु, त्वचा या कुरंजन, मधुला, ये जो है घृताची, बड़ी इलायची, विषदूषणी, तौदी, घृताची, बड़ी इलायची या छोटी इलायची भी जो है विष को नष्ट करती है। इसी प्रकार सर्व चिकित्सा के लिए, सर्व विष चिकित्सा के लिए जो आया है, अथर्ववेद में 18 प्रकार के सर्पों की जातियों का वह उल्लेख है। जैसे कि कैरात, जहाँ भील इत्यादि जंगलों में रहते हैं, उनके पास जंगलों में रहने वाले सर्प, कृष्णी, धब्बों वाला या चितकबरा सर्प, उपत्रिण्य, घास में रहने वाले, बभ्रू, भूरे रंग वाले, असित, काले, अलीक, निर्विष सांप जिसमें विष नहीं है, तैमात, जलीय स्थान में रहने वाले सर्प, अपोदक, मरुस्थल में रहने वाले, सत्रासा, आक्रमणकारी सांप, मन्यु, क्रोध करने वाले सांप, आलीगी, शरीर पर लिपट जाने वाले सर्पिणी, गिलीगी,
शरीर पर न लिपटने वाली गुरुबूला, बड़ी कटी वाली सर्पिणी, असिकनी, काली सर्पिणी, दद्रुषी, इससे काटने से दांत खाल हो जाता है, कर्णा, कानों वाली सर्पिणी, जो कान में घुस जाती है, श्वासित, जिनको कुत्ते ढूंढकर लाते हैं ऐसे सांप, खनित्रिमा, भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाली सर्पिणी। इनमें से कुछ सर्पों की जातियां महाविष वाली हैं और कुछ कम विष वाली हैं और कुछ निर्विष वाली है। सुश्रुत में सर्पों की जातियां सर्व विष, सर्व चिकित्सा आदि के लिए का बहुत विस्तार से वर्णन है। सांपों को दर्विकार कर 5 भेद बताए गए हैं। सांपों की संख्या 80 दी गई है। आधुनिक जीव शास्त्रियों ने सांपों के 9 बड़े गण बनाए हैं। उनमें 326 सर्पों की जातियां बताई गई है। इन गणों में वैज्ञानिकों ने लगभग 1000 प्रकार के सर्प रखे हैं। इनमें लगभग 330 प्रकार के सर्प भारतवर्ष में पाए जाते हैं। सांप के काटने के 3 रूप माने गए हैं। खात, जिसमें सांप के दांत गहरे हों, अखात, जिसमें सांप के दांत थोड़े गड़े हों, सख्त, सांप की केवल रगड़ लगी हो। सुश्रुत में इन भेदों के लिए ये नाम दिए गए हैं। सर्पित अर्थात गहरे दांत वाला लगना सांप का, रदित अर्थात कम गहरे दांत लगना, निर्विष या सर्पांग नाभिहत अर्थात सख्त सांप की रगड़ मात्र लग जाना। चरक ने भी इसका विस्तृत वर्णन किया है। सांप के काटने पर कटे हुए स्थान के 4 अंगुल ऊपर बंधन या गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार कसकर लगाई जाए जिस प्रकार विष का प्रभाव ऊपर न जाने पाए। इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार का विष रुक जाता है। अथर्ववेद में वाद्य यंत्र अर्थात ढोल, नगाड़ा आदि के तीव्र स्वर से सर्व विष नाशन का उल्लेख है। इससे सांप से दंष्ट व्यक्ति बेहोश नहीं होने पाता और वह बचा लिया जाता है। इसी प्रकार जो है सर्प विष के लिए सर्प हमारे पास आए ही नहीं, वैसे भी एक श्लोक है, व्याघ्राणाम महती निद्रा, सर्पाणाम महद भयम और ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ति जंतवः। सांप, व्याघ्राणाम महती निद्रा, बाघ को, सिंह को बहुत नींद आती है। नहीं, एक श्लोक दूसरे विषयांतर करके बोल रहा हूं मैं। ये सर्प अभी आएगा भी। एक बताना चाहता हूं मैं, सर्प के बारे में बताना चाहता हूं कि सर्प किस प्रकार से प्राणियों से डरते हैं। बाघ को देखे होंगे जंगल में बहुत नींद आती है। जो जितने जानवर है उससे ज्यादा नींद बाघ को आती है। और सर्पाणाम महद भयम, सर्पों को बहुत भय लगता है। सांप देख के भाग जाता है। मनुष्य को देख के भागता है। मनुष्य को देख के भागता है। यदि मनुष्य को देख के भागे नहीं, यदि उसको रुक जाता है तो डर के मारे रुकता है कि वो हमको कहीं मारे ना मारे तो मैं बचाव करूं। और उसके बाद वो इस तरह से आप देखेंगे तो भागेगा वो। ये नहीं कि आपको देख के आक्रमण करेगा शत्रुवत, वो देख के भागेगा ही, वो आपके ऊपर वार नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है उसको जो है श्लोक में है कि सर्पाणाम महद भयम, सर्पों को बहुत भय लगता है। और ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, ब्राह्मणों में एकता नहीं होने के कारण तस्मात् जीवन्ति जंतवः, इसीलिए सभी जीव चैन से जीते। ब्राह्मणों में एकता कभी नहीं होती। यदि ब्राह्मणों में एकता हो जाए तो फिर मैं किसी की चलेगी ही नहीं। तो इसलिए तस्मात् जीवन्ति जंतवः, इसलिए ये सब ये कारण होने के कारण, सांपों को अधिक भय आने के कारण और जो है व्याघ्रों को अधिक निद्रा होने के कारण जो है और ब्राह्मणों का अनेकत्व होने के कारण ये सभी जीव जीते हैं। इसी तरह एक श्लोक है, उसमें सर्पा या सर्वभद्रांते दूरं गच्छ महाविषव यन्मे ये से यज्ञान्ते आस्तिकस्य वचनम स्मर। ये श्लोक है विष्णु पुराण या भागवत का है। तो सांपों से त्रस्त होकर के आस्तिक मुनि ऋषि ने सांपों का दाह कर दिया, जिसको नागदाह करके, जिस स्थान है नागों का सब दाह कर दिया। तो जब सब नागों का दाह करने लगे, नागों को भस्म करने लगे, अग्नि में आहुति देने लगे, तो नागों ने कहा हमारी प्रजातियां बचेंगी कैसी, हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए, रास्ता बताइए आप
हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई है और आप जो है हमको सब लोग हमको भस्मीभूत कर देंगे, तो हमारे वंशज आगे कैसे बढ़ेंगे। तब वो आस्तिक मुनि ऋषि ने वह कहा कि जो मेरा नाम स्मरण करेगा उसको आप छुएंगे नहीं, उसके पास जाएंगे नहीं। आस्तिक ऋषि का आस्तिक वचनम स्मर, तो आस्तिक जो मेरा नाम ले, मुझे याद करे, तो उसको आप उसके तरफ आप जाएंगे नहीं, आप उस तरफ मतलब उसका क्षति नहीं कर पहुंचाएंगे। तो उसके बाद से आज भी वह प्रचलित है और उसका प्रभाव है। यदि आपको सर्प का भय लग रहा हो तो उसको जो है आस्तिक ऋषि का नाम लेकर के स्मरण करिए, या आस्तिक मुनि का 108 जो है नाम स्मरण करके, और उसको गोमय से या सरसप से उसको 108 बार अभिमंत्रित करके गोबर और सरसों घर के चारों तरफ या परिसर में जहां भी उसको रख देंगे, उतना दूर में वो सर्प नहीं आएगा। ये वो मतलब प्रायोगिक प्रयोग किया गया है। इसमें नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ गांव में ऐसे गोमय को के साथ सरसों मिला करके और उसमें ये मंत्र को 7 बार पढ़ के जल से अभिमंत्रित किया जाता है, और उस गोबर को थोड़ा गीला करके घर के चारों तरफ परिधि बनाई जाती है कि सर्प का भय न हो। तो इस सर्पों से रक्षा के लिए और अन्य भी कई उपाय हैं, लेकिन ये प्रचलित है और ये मतलब किया जाता है और इससे लाभ भी मिलता है। इस तरह से तो सर्व विष नाशन के लिए जब सर्व काट लेता है या इस तरह की अवस्था आती है, तो सर्व विष नाशन के लिए या कई उपचार है, आयुर्वेद में भी है या मंत्र भी है। मंत्र के माध्यम से भी रोग दूर होते हैं और मंत्र के माध्यम से भी उसको दूर किया जाता है। इसी प्रकार जो है ये वेद में सांप को विष को उतारने के लिए बाहरी विष का प्रयोग का भी उपदेश दिया गया है। कहते हैं जैसे विषस्य विषम औषधम, विष ही विष को काटता है। किसी को सांप काट लेता है, किसी सांप के काटने से खून गाढ़ा हो जाता है, किसी सांप के काटने से खून पतला हो जाता है, किसी के तो इस तरह से जो है पहले हम डॉक्टर के यहाँ या वैद्य के यहाँ उपचार के लिए जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं कि कौन सा सांप काटा है। यदि वो सांप का उस सांप के काटने से वो खून गाढ़ा हो जाता है तो पतले सांप जो जिस सांप के काटने से पतला खून होता है उस सर्प के विष को लगाते हैं जिससे वो गाढ़ा खून पतला हो जाए। यदि पतला खून हो गया है तो सांप के काटने से जिसका विष खून गाढ़ा हो जाता है उस विष को लगाते हैं। तो इसलिए विषस्य विषम औषधम, विष ही विष का औषधि है। तो इसका उपचार इस तरह से भी करते हैं वैद्य लोग, डॉक्टर लोग। इस तरह से अन्य जड़ी बूटियां भी है जो कि नीम की पत्ती को विष को खाने के, यदि किसी को सांप काट लिया है और विषाक्त शरीर हो चुका है तो उसको यदि नीम की पत्ती खिलाते हैं तो मीठा लगता है। इस तरह यदि हम खाते हैं नीम की पत्ती तो कड़वी लगती है, लेकिन यदि सांप किसी को काट लिया है, वो विषाक्त शरीर हो गया, शरीर पूरा परीक्षण करना है कि शरीर उसके मस्तिष्क में दिमाग में पूरा शरीर में पहुंचा है कि नहीं जानने के लिए उसको नीम की पत्ती को खिला सकते हैं। नीम की पत्ती को खिलाने से उसको जो है उसका वो मीठा स्वाद लगेगा, उसको तीखा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये प्रायोगिक विषय है और प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार ऐसा करने पर बाहरी विष सर्प को विष को नष्ट कर देता है। दूसरे विष जो है एक विष को खत्म कर देते हैं। इस मंत्र में इस बात की ओर भी संकेत है कि बाल की काटने वाले सांप को मार देना चाहिए। इससे सांप के विष का प्रभाव सांप पर लौट जाता है। यह प्रयोग परीक्षा की अपेक्षा रखता है। ये कुछ लोग सांप को मार देते हैं कि सांप जब तक चलेगा तब तक वो विष दौड़ेगा, सांप को मार देने से वो विष लौट जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन ये मतलब कहते हैं लोग। वैसे सांप को मारना जो है, सांप योनि के बाद ही जो 84 लाख योनियां हैं वो सांप योनि के बाद ही मानव योनि मिलता है। तो जो है सांप को मारने से दोष भी लगता है। सर्प जिसे कहते हैं काल सर्प योग लग गया है, काल सर्प दोष हो गया है, या सर्प स्वप्न दौड़ाता है, या सर्प से भय लगता है, या किसी प्रकार का भी डर लगता है,
तो वह किसी न किसी जन्म में सर्प को मारने से, कि वो भी जीव है, सब में जीव है, तो जीव हत्या ही हो गई। तो इसलिए सर्प को मारना नहीं चाहिए नियमतः। सर्प विष है, यदि सर्प के पास विष नहीं होता तो उसका दुरुपयोग करते लोग। सर्प के पास गले में तो आजकल भी देखते हैं आप, दूसरे देशों में ये सर्प को खाते हैं लोग, सर्प को खाते हैं, उनके गले के पास जो काट देते हैं उनके विष को हटा करके खा जाते हैं। यदि वही सर्प के पास विष न हो तो उसका जिंदा में भी उसके प्रताड़ित कर सकते हैं। इसीलिए उसको भगवान शंकर से वो विष साक्षात वो अपना उसको विष प्राप्त है। और सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि आप उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं कुछ, उसको समझ में आएगा कि हमको डर है, तभी वो नुकसान पहुंचाता है, नहीं तो वो सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सुश्रुत और अष्टांग हृदय में काटने वाले सर्प से भी विष का सर्प उतर जाता है। जैसा कि मैंने कहा है कि सांप काट लिया तो दूसरे सांप को विष उसको दिया जाता है, खून पतला होने वाला, खून गाढ़ा होने वाला, तो उससे जो अभी मैंने कहा वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। सांप के काटते ही तुरंत मिट्टी के ढेले को दांत से काटने से सांप का विष उसमें चले जाने का उल्लेख है। सांप काट लेता है, तुरंत मिट्टी का जो ढेला होता है उसको मुंह दांत से दबाने पर वो विष ज्यादा चढ़ता नहीं है, जहाँ है वहीं स्थिर रहता है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान से में भी विस्तार पूर्वक सर्प विष चिकित्सा का उल्लेख है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय का मत है कि सर्प ने जिस स्थान पर काटा हो उससे ऊपर 4, 8 और 12 उंगली की दूरी पर 3 बंधन बांधे। जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान पर को चाकू या तेज औजार से काटकर वहां से खून बहाकर निकाल दे और उस स्थान को गर्म लोहे आदि से जला दे। चूसना, काटना और जलाना सभी प्रकार के सर्पों को काटने में उपयोगी होता है। जहाँ सांप काटा हो वहाँ काट करके गर्म लोहे से उसको सिकाई कर दे, जिससे वो सर्प का विष हट जाए, ऐसा करना चाहिए। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में विस्तार पूर्वक सर्प विष चिकित्सा का उल्लेख है। उसी प्रकार जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान को दबाकर बांध देना चाहिए या गर्म लोहे से उसको सेक देना चाहिए। अथर्ववेद में ताबू और तस्तु औषधियों को भी सर्व विषनाशक बताया गया है। ताबू और तस्तु जो है औषधियां जो गुण हैं वह कटु तुम्बी है, कड़वी लौकी है और तिक्त कौशाद की कड़वी तुरई है। ये तीखे तुरई में भी और मतलब कड़वी लौकी में भी सर्व विष की दूरी की क्षमता रहती है। राजनीतिक घंटू आदि में इसको वमन कारक अर्थात वमन कराने वाली, उल्टी करा देने से भी विष का नाश होता है। सांप काट लिया, उल्टी करा दे तो उससे भी विष का नाश होता है। कामरत्न ग्रंथ में कहा गया है कि कड़वी लौकी की बारीक जड़ को गोमूत्र में पीसकर बटी या गोली बना ले और उसको छाया में सुखा दे। उसको गोमूत्र आदि के साथ घिसकर एक हाथ भर लेप कर लेने से सर्प का विष का नाश हो जाता है। अपामार्ग के जड़ को भी यदि हम पीस करके और जहाँ काटा है वहां यदि चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो वह विष सर्प का विष को दूर करता है। इमली के बीज यदि हम रखते, इमली के बीज को हम इमली खा करके बीज फेंक देते हैं, यदि उसको रखें, कूट करके रख दें और सर्प विष इत्यादि हो तो वहाँ उसको घी में लपेट करके जहाँ सर्प काटा है वहाँ लगा दें, तो वो चुंबक की तरह सर्प का विष वो खींच के बाहर निकाल देता है। तस्तु औषधि के जो गुण बताए गए हैं वह तिक्त को कड़वी तुरई है। इसमें भी जो है उसके मिलते हैं, वो सर्व विष चिकित्सा के लिए उसमें लक्षण मिलते हैं। उसमें जल चिकित्सा का ही वर्णन किया गया। इसमें नदी तालाब में नहाने, तैरने आदि से सर्प का विष नष्ट होने का उल्लेख है। नदी या झरने के जल में स्नान से विष का प्रभाव कम होता है। जल चिकित्सा की दृष्टि से सर्प विष उतारने के लिए योग की कुंजल क्रिया का भी
कुंजल क्रिया का भी विशेष लाभप्रद है। सर्वदंष्ट व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी 2 से 4 मिलीलीटर तक पानी पिलाएं और खड़े होकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करवाएं। पेट का सारा पानी 3-4 बार में बाहर आ जाएगा और विष का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो 2 या 3 बार यह क्रिया कराई जा सकती है। जल के द्वारा विष का प्रभाव बाहर किया जा सकता है। नदियों और पर्वतों के झरने आदि से पर्वतों के झरने आदि के जल से भी विष को दूर करने का उल्लेख है। इसका अभिप्राय यह है कि नदी में बहुत देर तक स्नान किया जाए, झरने के जल के नीचे बैठकर जलधारा को सिर पर लें और शरीर पर लें। इस प्रकार विष का प्रभाव कम होता है। सर्व विषनाश के लिए अथर्ववेद में 5 औषधियों का वर्णन है, जो है दर्भ, कुशा। दर्भ मतलब वो कुशा भी बोलते हैं, और वो जो घास होते हैं उसको घास को ही बोलते हैं। शोची, अग्नि, तरुणक मतलब वो द्रोहित तृष्ण या सुगंध तृण या कस्त्रिप, अश्ववाल या कास नामक तृण, परुषवार, मूंज या मूंज। अथर्ववेद में श्वेत औषधि का को सर्वविषनाशक कहा गया है। निघंटु में सफेद अर्क, मदार जो है उसका भी श्वेत अर्क नाम दिया गया है। उसको भी सर्वविष दूरी करने में सहयोग करता है। आग को भी जो है सर्वविषनाशक के लिए कहा गया है। आग की जड़ को पीसकर जल के साथ पीने से सर्वविष का दमन होता है। चरक में भी आग के फूल का रस पिलाने से सर्वविष नष्ट होता है। सुश्रुत में भी और चरक दोनों में भी ऐसा कहा गया है। इस प्रकार सर्व चिकित्सक के निघंटु में भी इंद्रायण औषधि का नाम इंद्र के नाम के ऊपर दिया गया है। यह भी जो है सर्वविष को दूर करता है। भाव प्रकाश में इसे ऐन्द्री या इंद्रवारुणी कहा गया है। इसे भी विषनाशक कहा गया है। इसके साथ अपराजिता औषधि है जो विषनाशक कही गई है। अपराजिता औषधि को जो है कोयल, विष्णुकांत आदि कहते हैं। अपराजिता औषधि विषनाशक है। अथर्ववेद में से सर्व, बिच्छू दोनों के विष पर होने नष्ट करने वाला कहा गया है। सर्प या बिच्छू कोई भी यदि काट देता है तो अपराजिता के जड़ का रस वहां लगाने से विष का शमन होता है। इसमें मधुजाता और मधुच्युत औषधि का भी जो है गुणगान किया गया है। इसमें जो है बताया गया है कि यह भी जो है सर्प और बिच्छू के विष को दूर करते हैं। वर्णावती या वर्ण को भी विषनाशक कहा गया है। वर्ण वृक्ष की अधिकता के कारण नदी का नाम भी वर्णावती पड़ा। ये जो वर्ण वृक्ष है नदी के किनारे होते हैं, इसलिए नदी के किनारे होने के कारण वर्णावती नदी पड़ा। नदी के पास वाला पेड़ या वृक्ष वहां के जल को भी, तो जहाँ ये पेड़ नदी के किनारे जो पेड़ मिलते हैं वहां के जो पेड़ के नीचे जो नदी के पास जल रहता है उसका भी जड़, जहाँ तक उसका जड़ पहुंचा रहता है उस वहां तक के जड़ का जो है जल जो है वो विषनाशन में काम आता है। करम्ब को भी जो है विषनाशक कहा गया है। दही में मिले हुए सत्तू को करम्ब कहते हैं। वो दही ताजी दही नहीं, खट्टी दही, जिसमें मतलब 24 घंटे बाद वाली दही हो, वो खट्टी दही हो, उसमें सत्तू का वो करके सत्तू मिश्रित करते हैं उसको, जो वो भी जो है वो विष को नाश करता है। इसके बाद जो है उपजीका को विषनाशक कहते हैं। दीमक को उपजीका कहते हैं। दीमक जहाँ वो लगता है, दीमक जिसको जो बोलते हैं, उसको भी जो है उसको घोल करने और लेप करने से उससे भी विष का दूर होता है। वहाँ वो जो मिट्टी होती है, मृतिका चिकित्सा जिसको बोलते हैं, मिट्टी से चिकित्सा, वो दीमक के मिट्टी से ही जल उसकी चिकित्सा की जाती है। इसी तरह से बिच्छू आदि के काटने पर जो चिकित्साएं दी गई हैं वह जो है तुरंत बिच्छू आदि के विष को तुरंत निकालने के लिए जो है हींग और हड़ताल के रस को नींबू में मिलाकर गोली बना लें
और दंश वाले स्थान पर उसका लेप करें, यह उत्तम विषनाशक है। हींग और हरताल वो दुकान पे मिलता है, पसारी के दुकान में जो पुरानी जड़ी बूटी देते हैं, हरताल बोलेंगे तो वहाँ मिल जाता है। और बड़े नींबू का रस उसमें मिला करके, और हरताल, हींग और बड़े नींबू का रस मिला करके उसमें यदि हम रखते हैं गोली बना करके, तो वो बिच्छू आदि या सर्प आदि काटे तो उस स्थान को, उस गोली को वहाँ लगा लेप कर देते हैं, तो उससे विषनाश होता है। सोंठ, कबूतर की बिजोरे, नींबू का हरताल, सेंधा नमक को भी लेप कर सकते हैं। यह वृश्चिक को या सर्प के विष को नष्ट करता है। शिरीष के बीजों को मदार के दूध में 3 बार आग पर गर्म कर पीपल के चूर्ण के साथ मिलाकर वहां लेप करने से भी यह जो है सांप, बिच्छू, मकड़ी इत्यादि सभी प्रकार के विष को नष्ट करता है। इस प्रकार जो है विषनाशन के लिए प्राप्त होता है। इतना बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।